डे 75, क्वालिटी 17 और 18। 17 क्वालिटी 17 क्या कहता है? कंट्रोल ऑफ इमोशंस। हमारे जीवन में बहुत सारी भावनाएं हैं और सामान्यतः हम उस भावनाओं द्वारा प्रेरित होते हैं, लेकिन जो लोग सफल है जीवन में या सफल होना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखें। इंडिविजुअल्स आर रूल्ड बाय इमोशंस। कंट्रोल कैन बी अटेन्ड थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ रीजन एंड द एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपकी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है तो मैक्सिमम टाइम आप लूजर रहते हैं। मान लीजिए आप कहीं कोई सामान खरीदने गए और वो सामान आपको बहुत प्यारा लगा और आपने दुकानदार को कह दिया, यार तू इतना जबरदस्त चीज है, मेरे घर पे जो शर्ट है ना उसके साथ पैंट मैच कर जाएगी। आपको एक भावना आई, आपने व्यक्त कर दी। आपको क्या लगता है, आप बढ़िया से बार्गेन कर पाएंगे क्या उस दुकानदार से? वो दुकानदार को पता है कि आपको पसंद है और आपकी जरूरत भी है, फिर यू कैन नॉट बार्गेन बिकॉज यू हैव नॉट कंट्रोल योर इमोशंस। भावनाएं अच्छी हो या बुरी हो, पहले अच्छी और बुरी भावनाओं का लिस्ट देख लेते हैं। कौन कौन सी भावनाएं अच्छी है? पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशन यह है जिसका आउटकम आपको प्रेरित करता है, आपको प्रसन्न रखता है या आपको ग्रोथ में सहायक होता है। जैसे पॉजिटिव इमोशंस है डिजायर। जिस व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा नहीं होगी उसका प्रोग्रेस नहीं होगा। डिजायर, कुछ पाने की इच्छा, तमन्ना, एक पॉजिटिव इमोशन है। फेथ, भरोसा, पॉजिटिव इमोशन है। लव, प्रेम, पॉजिटिव इमोशन है। इंथुजिज्म, उत्साह, पॉजिटिव इमोशन है। रोमांस, पॉजिटिव इमोशन है। होप, आशा, विश्वास, पॉजिटिव इमोशन है। एंड सेक्स एक पॉजिटिव इमोशन है जो सृष्टि का कारण है। निगेटिव इमोशंस क्या क्या है? जिससे ना खुद का भला हो ना दूसरे का भला हो। भय, फियर, निगेटिव इमोशन है। जेलस, लोगों के प्रति ईर्ष्या, खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी। हैट्रेड, घृणा। रिवेंज, बदला, बदले की भाव। ग्रीड, लालच, जितना हम काम नहीं करते उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं, यही तो लालच है। कोई काम नहीं किए, बोला सर मेरा पेमेंट बहुत कम आया, इसी का नाम लालच है। बिना मेहनत के मिले, इसी का नाम लालच है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास, गलत धारणाओं को सत्य मान करके अपने विकास में बाधा बना लेना, निगेटिव इमोशन है। और एंगर, क्रोध, जो खुद को भी समाप्त करता है और दूसरे को भी। एक क्रोधी व्यक्ति के साथ न तो लोग प्रेम करना चाहते हैं, न व्यवसाय करना चाहते हैं, इवन न पड़ोस में रखना चाहते हैं, न उसके सामने दिखना चाहते हैं। भले ही आप ज्ञानियों में दुर्वासा क्यों नहीं बने, अगर आपका क्रोध का नेचर है तो लोग आपसे दूरी बना ले। ये सिंपल अनकंट्रोल इमोशन, न सिर्फ निगेटिव, अगर पॉजिटिव भी हो तो भी आपके लिए नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमने कुछ बात की, डिजायर की, और आपने डिजायर अपना प्रकट कर दिया, जो जलन करने वाले हैं वो आपके उसमें बाधा क्रिएट करना शुरू करते हैं। इसी लोग अपने डिजायर को कंट्रोल रखते हैं, कम एक्सप्रेस। फेथ, भरोसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर सिर्फ भगवान भरोसे ही रहा जाए तो आप दुर्दशा अपनी खुद आमंत्रित कर सकते हैं। या किसी व्यक्ति पे इतना भरोसा कर लें कि वो आपका बंटाधार कर लेता है, तो यह भी एक इमोशन है। फेथ अच्छा इमोशन है, बट दैट शुड बी कंट्रोल्ड। लव, प्रेम अच्छा चीज है, लेकिन मान लीजिए कि प्रेम आप वहां प्रकट कर रहे हैं जहां आपको शालीनता की जरूरत है, तो यही इमोशन आपके लिए बुरा हो जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों को देखते हैं कि है 50 आदमी और वो जिससे प्रेम करते हैं हमेशा उसी से चपकिए हुए। अब वहां पे आपको एक निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, लोगों से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, लोग आपके बारे में बातें करने नहीं, बातें बनाने लग जाते। अगर यह अनकंट्रोल्ड है। उत्साही, इंथुजिज्म, आपके पास इतना उत्साह है कि आप हर एक आदमी को मदद करना चाहते। मैं कैंप में गया था, हमारे एक मित्र हैं अति उत्साही, राइट? तो वहां जिसको एक्यूप्रेशर नहीं भी चाहिए उसको भी हाथ पकड़ के कांटा चुभाने लग जाते, और लोग उनको देख के अरे सर रहने दो रहने, अरे अभी आपको ठीक कर देता हूं। वो कभी हाथ दबा देना, कभी पैर दबा देना, कभी उंगली दबा देना। इज वंडरफुल पर्सन, लेकिन अति उत्साही है। यह आपको कभी भी एक अच्छे व्यक्तित्व का निशानी नहीं है। यू मस्ट हैव कंट्रोल ऑन इट। रोमांस आपको पता ही है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल चीज, तो इसको कंट्रोल रखने की जरूरत है। रोमांस के लिए जगह की आवश्यकता है। आशा,
सबसे आशा कर लीजिए, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यस और नो? एंड यस, जो विश्व का प्रसारण का कारण है। सेक्स पॉजिटिव इमोशन है, दैट मस्ट बी इन कंट्रोल। तो जितने भी पॉजिटिव इमोशन हो या निगेटिव इमोशन हो, एक प्लीजेंट पर्सनालिटी वाला व्यक्ति दोनों को कंट्रोल रखता है, और आपको इसके प्रति अलर्ट रहने की जरूरत है। अब चलते हैं क्वालिटी नंबर 18। 18 क्वालिटी क्या करता है, ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वालिटी को आपने मास्टर कर दिया तो लोगों के सबसे चहेते बन जाएंगे। और वह क्वालिटी है अलर्टनेस ऑफ इंटरेस्ट। किसको क्या चाहिए, अगर आपको दूसरे का इंटरेस्ट पता चल गया तो आप आराम से लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं, किसको क्या चाहिए। और यही एक सफल और असफल व्यक्ति के अंतर है। असफल व्यक्ति सिर्फ अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देता है, और सफल व्यक्ति आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल इंटरेस्ट। इफ यू वांट टू हैव अदर्स टू बी इंटरेस्टेड इन यू, if you want have others to be interested in you, you must exhibit an alert and active interest in them. दुनिया में कोई भी व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड नहीं रहता, वो स्वयं में इंटरेस्टेड रहता है। सफल व्यक्ति दूसरे के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन पुस्तक के एक राइटर डेल कार्नेगी जी का बुक अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो उसमें एक डायलॉग है, इंटरेस्ट इन योर इंटरेस्ट इज माई इंटरेस्ट। आप इस डायलॉग को लिख सकते, इंटरेस्ट इन योर इंटरेस्ट इज माई इंटरेस्ट। दूसरों के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होना सफल व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। अब आप देखिए इस गुण के साथ कैसे खेला जाता है। आप पाएंगे कि जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं वे क्या करते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपको इंटरेस्ट है सबके साथ में, उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया। पहले की सरकारें हम गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे, वो खुद अपनी गरीबी तो हटा चुके। लोगों को क्या चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट को फोकस करते हैं। और हम क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए, एक मास को क्या चाहिए। जब आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन यू, एंड इफ समबडी टेक इंटरेस्ट इन यू, your personality will be considered as a pleasant personality. Yes, gentlemen, thank you so much. You can write down कि personality number 17 and 18 completed. और अब हम आगे अध्याय में 19 और 20 के बारे में समझेंगे। और अब इसकी एक बार रेटिंग कर लीजिए। दो आपने आज सेशन में दो इंटरेस्ट के बारे में सुना, क्वालिटी 17 इज कंट्रोल ऑफ इमोशन, एंड क्वालिटी 18 इसमें आपकी रेटिंग क्या है। सबसे पहले क्वालिटी 18 की ही रेटिंग करते हैं। हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, कितना आप अलर्ट रहते हो, राइट इट डाउन। क्वालिटी नंबर 18 एंड 8, वेरी गुड। 8/10, 7/10, 8/10। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया बताता हूँ। क्या आप यह ध्यान रखते हैं अगर घर में गृहिणी है कि घर में दूसरे व्यक्ति को कौन सा खाना पसंद है, या आप यह ध्यान रखते हैं कि आपको कौन सा खाना बनाने में सुविधा है। इंटरेस्ट इन अदर्स, छोटी छोटी चीजों को गौर करना शुरू कीजिए अपने बिहेवियर में। आप किसी से अपनी कहानी सुना रहे हैं, और एक कहानी था ना, एक बंदा बहुत तेजी से भाग रहा था, देखा दूसरा व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा है। एक ने बोला, भाई साहब रुकिए, क्यों उसका पीछा कर रहे हैं। बोला, यार हम दोनों कवि हैं। बोला मैंने कविता, उसने कविता सुना, मैंने सुन लिया, और अब मैं सुना रहा हूं तो भाग रहा है। कवियों के साथ भरी द्वंद्व होती है। यानी हम सभी लोग अपना सुनाने में तो इंटरेस्टेड रहते हैं, अगला बोलता है तो हम इंटरेस्टेड हैं क्या, या तुरंत बोलते हैं अरे यार ये तो आदमी बोरिंग है, ये तो पकाएगा। मैं नहीं कहता हूं दूसरा नहीं पकाता है, लेकिन यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन अदर पीपल इंटरेस्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। तो इन चीजों को जब आप देखने लग जाएंगे तो आपके लाइफ में वे सारे गुण का समागम होने लगेगा, और योर पर्सनालिटी विल बी प्लीजेंट। अब इन चीजों को देखिएगा और इवेल्युएट कीजिएगा कि हाउ मच यू टेक इंटरेस्ट इन अदर पीपल इंटरेस्ट। ये 8, 7, 8 बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन बी जेन्युइन, और हमें उम्मीद है कि आप लोग जेन्युइनली इसको कर रहे होंगे। अब चलते हैं इंटरेस्ट, कंट्रोल इन इमोशंस। आपको इमोशंस पे कितना कंट्रोल है। हमने 16 तरह के इमोशंस की बात की, 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, राइट। उसमें कितने इमोशंस पे आपको कंट्रोल है और अपने आप को क्या रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 16। रुकिए मैं उसका स्लाइड आपके सामने लाता हूं।
और आउट ऑफ 16 आप इसको रेटिंग करेंगे कि कौन कौन से इमोशंस पे आपके कंट्रोल हैं। 7 7 14 आउट ऑफ 14 इमोशंस हैं, इसमें आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो? आपको एंगर पे, सुपरस्टिशन पे, ग्रीड पे, रिवेंज पे, हेटेड पे, जेलस पे, फियर पे, डिजायर पे, फेथ पे, लव पे, जस्ट राइट इट डाउन। इसमें आप अपने आप को कितना नंबर देते? ध्यान रखना, ग्रीड, जेलस, फियर, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, सीखने नहीं गए थे कहीं। हम सीखने तो प्रेम जाते हैं, इससे अपने आप सीख लेते हैं। इवेल्युएट कीजिए अपने आप को। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई शेयरिंग हो आज के विषय में, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन टॉक ऑन दैट।